जय हिंद। आप सभी को जीएस एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी का पार्ट 11 देखेंगे। पार्ट 10 में हम लोग देख चुके हैं डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए कंप्लीट हम लोग पढ़ चुके हैं पार्ट 10 में ही। पार्ट 11 में देखेंगे आरएनए का टाइप्स, यानी कि आरएनए का प्रकार, टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए के प्रकार क्या होता है उसको हम लोग पार्ट 11 में देखते हैं। देखिए, आरएनए का मुख्य काम होता है प्रोटीन संश्लेषण, यानी कि जब राइबोसोम शरीर के अंदर, देखिए आपको पता होगा शरीर के अंदर राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। उस प्रोटीन में निर्माण करेगा राइबोसोम और उसी में सहायता कौन करेगा, आरएनए। आरएनए का मुख्य काम क्या है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता प्रदान करना। यहाँ तक क्लियर है। अब लोग देखते हैं कैसे सहायता प्रदान करता है। अब आगे देखिए, हमारे शरीर में जो है पहले से 10 एमिनो एसिड होता है, तो उसको अनावश्यक एमिनो एसिड कहेंगे। देखिए, हमारे शरीर में प्रोटीन बनाने के लिए 20 एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करेगा, जिसमें 10 हम लोग पहले से शरीर में रहता है। बॉडी में, हमारे शरीर में पहले से 10 एमिनो एसिड ऐसे रहता है। 10 हम लोग शरीर भोजन से लेते हैं। किससे लेंगे, भोजन से लेंगे। जब लोग भोजन करते हैं तो उसमें 10 ऐसे एमिनो एसिड होते हैं जो प्रोटीन बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। तो 10-10 मिलकर क्या किसका निर्माण करेंगे, प्रोटीन, यानी एक प्रोटीन का। यहां तक क्लियर है। तो हमारे शरीर में 10 एमिनो एसिड पहले से है तो उसको क्या बोलेंगे, अनावश्यक एमिनो एसिड। और 10 बाद में आएगा उसको क्या बोलेंगे, आवश्यक। यानी कि जब भोजन से हम लोग 10 एमिनो एसिड लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, आवश्यक, यानी कि हमको जरूरत है 10 एमिनो एसिड के, जो कि भोजन से हम लोग प्राप्त करते। तो 10 एमिनो एसिड पहले से रहा हमारे शरीर में और 10 बाद में आया, तो 10-10 मिलकर कितना, 20 एमिनो एसिड मिलकर के एक प्रोटीन का निर्माण करेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए। देखिए, आरएनए का जो है 3 प्रकार है, हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। एक है मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। दूसरा है क्या, ट्रांसफर आरएनए। तीसरा है राइबोसोम आरएनए। अब समझिए मैसेंजर आरएनए क्या काम करता है। इसको शॉर्ट में हम लोग एमआरएनए भी लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। अब देखिए आगे, मैसेंजर आरएनए क्या काम करता है। जो हम लोग शरीर में जब भोजन के द्वारा हम लोग 10 एमिनो एसिड प्राप्त करते हैं। कैसे, जब भोजन करते हैं तो उसमें 10 एमिनो एसिड होता है, आवश्यक एमिनो एसिड। उसका पहचान कौन करेगा, मैसेंजर आरएनए। देखिए, मैसेंजर से देखिए ना, मैसेंजर यानी कि संदेश। मैसेज क्या होता है, हिंदी होता है संदेश, यानी संदेश पहुंचा देना। अब 10 एमिनो एसिड को पहचान कर लिया कौन, मैसेंजर आरएनए। अब ये पहचान कर लिया, अब खुद नहीं जाएगा, राइबोसोम के पास जाना है इसको लेकर के 10 एमिनो एसिड को, तब ना 10-10 मिलकर प्रोटीन का निर्माण करेगा, एक प्रोटीन का। तो इस क्या करेगा मैसेंजर आरएनए यानी एमआरएनए, एक ट्रांसफर आरएनए है। देखिए, एक ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए को बुलाएगा और ट्रांसफर आरएनए यहाँ आएगा। अब ये क्या करेगा, 10 एमिनो एसिड को पहचान ले लिएगा, पहचान तो ले लिया। अब यहाँ से ढोएगा, यानी परिवहन का काम करेगा कौन, ट्रांसफर आरएनए। परिवहन का काम कर रहा है कि नहीं, कुल्ही का काम कर रहा है। अब ये ट्रांसफर आरएनए जो है, अब ये ले जाएगा कहाँ, राइबोसोम आरएनए के पास। राइबोसोम आरएनए के पास 10 पहले से एमिनो एसिड है और 10 भोजन से मिला, अब 20 एमिनो एसिड मिल गया उनको। अब ये क्या करेगा, एक प्रोटीन का निर्माण कर लेगा। यहाँ पे यहाँ तक आप समझ गए कि 10 एमिनो एसिड को परिवहन करके ले गया कौन, ट्रांसफर आरएनए। पहचान कौन कर लिया, एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए। और आरएनए राइबोसोम आरएनए क्या करेगा, अब उसको प्रोटीन बना देगा, अपने साथ मिलाकर क्या बना देगा, प्रोटीन। 10 पहले से तो मौजूद था ही शरीर में एमिनो एसिड, और 10 हम लोग भोजन से ले लिए, तो अब 20 एमिनो एसिड मिलकर क्या बना दिए, प्रोटीन बना दिया शरीर में। अब आगे देखिए,
अब देखिए डीएनए, देखिए डीएनए जो है, डीएनए, डीएनए से कभी एग्जाम में पूछता है डीएनए से डीएनए बनाना क्या कहलाता है? रिप्लिकेशन। क्या कहेगा? रिप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए बनना क्या कहलाएगा? रिप्लिकेशन। समझिए आप लोग, डीएनए से डीएनए क्या कहलाएगा? रिप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए बन गया तो क्या कहलाएगा? रिप्लिकेशन। और डीएनए से आरएनए बनेगा तो क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से फिर डीएनए बन गया तो क्या होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यानी देखिए डीएनए से जब आरएनए बनेगा तो क्या कहलाएगा? ट्रांसक्रिप्शन। कई बार एग्जाम में पूछेगा कि डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। अब ये पूछ देगा कि आरएनए से डीएनए बनना क्या कहलाएगा? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ तक क्लियर है। अब आरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाएगा? ट्रांसलेशन। अब आरएनए से प्रोटीन बन गया तो अब प्रोटीन से आरएनए बनेगा? नहीं। अब तीर का निशान देखिए, एक ही साइड है, तो आरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाएगा? ट्रांसलेशन। और आरएनए से डीएनए क्या कहलाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन। और डीएनए से डीएनए रिप्लिकेशन। कई बार एग्जाम में पूछता भी है। तब तक ले जय